सुबह अलार्म बजता है, हम उठते हैं, लेकिन जिंदगी अच्छे से जीने के लिए नहीं तो अच्छे से काटने के लिए। बच्चों को स्कूल की टेंशन, बड़ों को जॉब की। ना चैन से सांस लेने का समय है, ना ही सपने देखने का। बचपन से लेकर जवानी तक भागने के बाद भी हमें आखिर में मिलता क्या है? तो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और ऐसे ही कई सोशल इश्यूज। लेकिन ये सब होता क्यों है? बिकॉज ऑफ बैड सिस्टम ऑफ इंडिया, टू बी स्पेसिफिक पुअर एजुकेशन। और आखिर क्यों सिस्टम खुद ये नहीं चाहता कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो? अच्छी एजुकेशन लो, क्योंकि अगर लोगों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो लोग सोचने लगेंगे, सिस्टम फेल्यूर पर सवाल करने लगेंगे, और यही सिस्टम नहीं चाहता। आज इस वीडियो में यही जानेंगे कि क्यों हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि आप खुद के बारे में कभी सोच ही ना पाओ। बस बिना कोई सवाल किए इस सिस्टम की रैट रेस में शामिल हो जाओ। दिस इज द स्टोरी ऑफ द फेल्ड एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडियन एजुकेशन हमें उस चीज पर ज्यादा फोकस करने बोलता है जो चीज असल में उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होनी चाहिए। चीज जो आज के टाइम में हमारे माइंडसेट, वैल्यूज और इवन सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ को भी डिफाइन करती है, जिसके बारे में हमें बचपन से सिखाया गया है कि सक्सेस इज इक्वल टू मार्क्स। इन शॉर्ट, हमारी आइडेंटिटी और एबिलिटीज को एक रिपोर्ट कार्ड, एक सर्टिफिकेट, एक डिप्लोमा या एक डिग्री से तय की जाती है। मेरी जन्म पत्री, मेरी कुंडली, ये डिग्री और इसकी किस्मत में कितने राहु हैं, कितने केतु, ये कोई ज्योतिषी नहीं जानता। तो जैसा कि मैंने कहा कि मार्क्स और डिग्री ही सब कुछ है, हमें सिर्फ कहा जाता है कि इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। एग्जाम आए तो जो टॉपिक्स है उन्हें बिना सोचे समझे रटो, वो समझ आए या ना आए, which results in lack of critical thinking, problem solving skills and innovation। वो स्किल्स जिनकी सच में जरूरत होती है, और एज ए रिजल्ट कई स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है ये तक पता नहीं होता, और ना ही उन्हें खुद का इंटरेस्ट पता होता है, क्योंकि वो एक्सप्लोर करने का टाइम तो मिला ही नहीं कभी। घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से ट्यूशन, ट्यूशन से घर, इन्हीं सब चीजों में पूरा बचपन चला गया। मूवीज लाइक तारे जमीन पर और 3 इडियट्स में भी हमें यही बताया गया है कि जो चीज में मजा आए वही करो, और उस चीज में इतना परफेक्ट बन जाओ कि सक्सेस तो झक मार के आपके पीछे आएगी। चलो अब बात इंटरेस्ट की हो ही रही है, तो सीबीएसई बोर्ड में आपको 10th के बाद स्ट्रीम्स चूज करनी पड़ती है, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। पर डू दीज आर ओनली स्ट्रीम्स टू चूज? वेल, नहीं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि एक स्टूडेंट जो आया है उसके पर्टिकुलर स्किल सेट पे कोई काम नहीं कर रहा है। जैसे कि मान लो एक स्टूडेंट है, वो 10th में आज के समय पर, उसको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, एसएसटी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी सब पढ़ाया जा रहा है। अब जब बात आती है स्ट्रीम सिलेक्शन की, तो उसको ऑप्शन मिलेगा या तो पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स। क्या ये जो पर्टिकुलर ऑप्शंस हैं, क्या ये इनफ है? इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है, और इवन शॉकिंगली हमारे जो सीबीएसई का जो सर्कुलर है जिसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें इनके 10 टाइम्स ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, 10 टाइम्स। बड़ो दिखाते नहीं स्कूल वाले। रोबोटिक्स एक सब्जेक्ट है सीबीएसई के अंदर, पर स्कूल में अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? टीचर्स नहीं है, स्कूल वाले नहीं लाते, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स भी कम होते हैं। सारा गेम वो रेवेन्यू प्रॉफिट वाला आ जाता ही नहीं है। हाँ, वो ऑप्शन ही नहीं देता। तो दिस इज हाउ आवर एजुकेशन सिस्टम शेप्स अस। लेकिन एक सवाल है कि ये एजुकेशन सिस्टम बना कैसे? ये जानने के लिए हमें जाना होगा 18th सेंचुरी प्रशिया में, अ स्टेट इन प्रेजेंट डे जर्मनी, जब 1806 में प्रशियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी के बीच वॉर होती है, जिसमें प्रशियन आर्मी हार जाती है, जिसके बदले प्रशिया को अपने लैंड का एक बड़ा हिस्सा फ्रेंच एम्पायर को देना पड़ता है। अब इससे प्रशियन लीडर्स परेशान थे, क्योंकि युद्ध के समय फ्रेंच आर्मी का कोऑर्डिनेशन अच्छा था एज कम्पेयर टू प्रशिया। प्रशियन सोल्जर्स इंडिविजुअली लड़ रहे थे, लेकिन फ्रेंच आर्मी बिल्कुल अपने लीडर्स के हिसाब से ही चल रही थी, जिससे प्रशियन लीडर्स समझ गए थे कि अगर उन्हें ऐसी सिचुएशन से बचना है तो उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो बिना कोई सवाल किए उनके हायर अथॉरिटीज की बात माने। लेकिन हम तो एजुकेशन की बात कर रहे थे, तो ये सब क्यों? तो जैसा कि हमने जाना, रशिया ये समझ गया था कि उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो ओबीडियंट हो, और इसी से बना दुनिया का पहला पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, प्रशियन एजुकेशन सिस्टम।
अब वॉर तो नहीं, लेकिन 1820 से 1840 के बीच में ऐसा कुछ होता है जिस पर हर देश का फ्यूचर डिपेंड था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जहां उन्हें ओबीडिएंट, डिसिप्लिन्ड फैक्ट्री वर्कर्स चाहिए थे। तो उन्होंने प्रशियन एजुकेशन सिस्टम को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया कि जब बच्चा उस करिकुलम से पढ़कर बड़ा होगा तो उसका गोल सिर्फ पैसा कमाना होगा, वो भी ओनली बाय वर्किंग इन फैक्ट्रीज। तो जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनाइज कर लिया था तो उन्होंने देखा कि ये सिस्टम एक परफेक्ट टूल है अगर उन्हें इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एफिशिएंटली कंट्रोल करना है। तो आपने हिस्ट्री बुक्स में नाम सुना होगा लॉर्ड मैकॉले, जिसने 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया, जो कि सिर्फ नाम का इंग्लिश एजुकेशन था पर पूरी तरह से बेस्ड था प्रशियन मॉडल पर, जिसका पर्पस ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो नहीं था, बट टू क्रिएट अ क्लास ऑफ लॉयल क्लर्क्स एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में मदद करे, अ ग्रुप ऑफ ओबीडिएंट इंग्लिश स्पीकिंग असिस्टेंट्स जो अथॉरिटीज से कभी सवाल ना करे। आजाद हुए 75 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, फिर भी इसके इफेक्ट्स हम आज भी देखते हैं। जो स्कूल थे इट इज प्रोटोटाइप ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री का प्रोटोटाइप। जैसे लॉर्ड मैकॉले ने कहा भाई तुम्हें क्या चाहिए, बोले देखो ऐसा है, अफसर जो होंगे ना अफसर, हाँ, वो तो ब्रिटिश अफसर ब्रिटिश होंगे हाई लेवल, है ना, हाँ, और नीचे की जो लेबर चाहिए ना वो मुझे इंडियन चाहिए। तो बोले कैसी चाहिए, नहीं बोले क्या चाहिए, बोल, बोले पंक्चुअल होने चाहिए, टाइम से आए टाइम से जाए। तो फैक्ट्री में क्या होता है, घंटी बजती है, टन 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 टन, उस घंटी पे आ जाए और फैक्ट्री की घंटी पे लंच करे, फैक्ट्री घंटी पे जाए। तो घंटी रिप्लिकेट कर दी स्कूल में। स्कूल से ही 3-4 साल का बच्चा स्कूल है, तब से उसके कान में है कि घंटी से पहले पहुंचना है, घंटी पे खाना है, वो उसको लेबर बना रहे हैं तब से। फिर बोले वहां पे क्या होगा, बोले बैच में काम करेंगे, 40-40, 50-50 लेबर, तो इनको क्लास में डाल 50-50। अब किसी बच्चे का IQ बहुत ऊपर है, किसी का बहुत नीचे है, और बैठते तो सब एक ही क्लास में, सारे लेबर एक साथ। फिर क्या होगा, बोले वहां पे एक सुपरवाइजर होगा, तो यहाँ पे कौन है, टीचर। वो कहेगा जो कंपनी की SOP है उसके अकॉर्डिंग चलना है। स्कूल में क्या है, स्कूल में क्या है, सिलेबस। जो पॉलिसी लिख दी उसमें आगे पीछे नहीं हो सकते। ये सिलेबस में लिखा है 4 रहते हो तो 4 ही है, 6 लिखेगा तो पिट जाएगा। स्कूल में अच्छा लेबर को आदत डालो कि रोज का काम रोज करके जाए, काम पेंडिंग नहीं होना चाहिए। तो स्कूल में दिया होमवर्क कि रोज का काम रोज करनी, तो पिटेगा साला। तो उसको मजदूर बना दिया, दिमाग मत लगा, दिमाग मत लगा, दिमाग मत लगा। वो दिमाग लगा ही नहीं रहा। अब ये तो हाल है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। तो सवाल आता है कि इज एजुकेशन रियली वर्थ इट इन इंडिया? बचपन से हमें बताया गया है कि एजुकेशन इज द ओनली पाथ टू सक्सेस। पढ़ो लिखो लाइफ बन जाएगी, लेकिन आज लाखों डिग्री होल्डर्स सड़कों पर धक्के खा रहे हैं क्योंकि डिग्री तो मिल गई, लेकिन जो स्किल्स उस स्पेसिफिक प्रोफेशन के लिए चाहिए विच दे आर गोइंग टू परस्यू, उनके पास है ही नहीं। बिजनेस स्टैंडर्ड, फोर्ब्स इंडिया और टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स के अनुसार ओनली 10% ऑफ इंजीनियर्स आर एम्प्लॉयबल इन इंडिया। 90% से ज्यादा अपने इंजीनियर्स या ग्रेजुएट्स की बात होती है, ये एम्प्लॉयबल ही नहीं है। बंदा कह रहा है कि जैसे बिजनेसमैन कहते हैं हमें एम्प्लॉय नहीं मिल रही, बंदा कह रहा है हमें नौकरी नहीं मिल रही। ये क्या गड़बड़ है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? तो और सरकारी नौकरी बढ़ नहीं रही। वो कह रहा है, तो वो कह रहा है कि भाई, वो कह रहा है कि जो मुझे आता है वो इसको चाहिए नहीं, वो सिखाता। और वो कहता है कि जो मुझे, जैसे आप ऐसे मान लो वो उसने बीकॉम, किसी ने बीकॉम किया, BA किया, नॉर्मल ग्रेजुएशन किया, वो कहता है कि मैंने तो बस किताबें रट्टा पढ़ी, रट्टा पारा, उल्टी, उसको कहते हैं उल्टी करना। उसने पढ़ा और एग्जाम पेपर में उल्टी कर दी, उसके नंबर आ गए। अब वो कह रहा है डिग्री मुझे दे दो। अरे इससे क्या है, तुझे आता क्या है, एक्सेल आता है? नहीं। ये चीज आती है? नहीं। और नहीं आती तो नौकरी नहीं लगाएंगे। तो एजुकेशन सिस्टम तो आपको बर्बाद कर रहा है। हमें बचपन से टॉपिक्स रटाए गए हैं, उनके रियल लाइफ क्वेश्चंस एंड एप्लीकेशंस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। चलो रट लिया, मार्क्स आ गए, डिग्री भी आ गई, अब आगे क्या, कुछ पता नहीं, क्योंकि जो चीज पढ़ी है उसके लिए स्किल्स क्या चाहिए नहीं पता। और फिर इन कारणों की वजह से हमें ऐसे नंबर्स दिखाई देते हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी स्किल्स चाहिए। अब आयरनी देखो, जो एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट के अंडर आता है, जिसे उन्होंने कभी इम्प्रूव ही नहीं किया, जो कि उन्हीं का काम और जिम्मेदारी है, वही गवर्नमेंट जॉब्स के लिए स्किल्स की डिमांड करती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब ये लाइन सुनकर इसे कोई पॉलिटिकल एजेंडा मत समझना, क्योंकि इंडिया में कोई भी पार्टी अच्छी नहीं है, सबके सब समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स कॉलेजेस में सपने लेकर आते हैं और बाहर आते हैं कंफ्यूजन लेकर कि क्या ये कोर्स करके मैंने सही किया, क्योंकि समझ तो कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट पर ध्यान ही नहीं दिया गया, जो बाकी कर रहे थे वही किया। तो इसका जिम्मेदार वो स्टूडेंट है या एजुकेशन सिस्टम जो हमें डाइवर्स ऑप्शंस ही नहीं देता।
Instead of teaching how to think, the system taught us what to think. फिर जब स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस लो रहता है तो सिस्टम अपनी नाकामी छुपाने के लिए स्टूडेंट्स पर वीक स्टूडेंट का टैग लगा देता है और स्टूडेंट्स कुछ बोल भी नहीं सकते। अब सिस्टम से थोड़ा हटकर मैं टीचर्स के बारे में भी कुछ बोलूंगा और शायद कुछ टीचर्स को ये सुनकर बुरा भी लगे, क्योंकि स्टूडेंट्स की इस हालत की जिम्मेदार टीचर्स भी है। और अगर वो कुछ टीचर्स ऐसा नहीं मानते तो एक सवाल का जवाब सच देना कि क्या आपने कभी अपने सो कॉल्ड शार्प स्टूडेंट और सो कॉल्ड वीक स्टूडेंट को एक नजर से देखा है या ट्रीट किया है कभी? मैं जानता हूँ नहीं किया। ऐसे टीचर्स बहुत कम हैं और मूवी द कराटे किड में भी एक फेमस डायलॉग है, आप खुद ही सुन लीजिए। No such thing bad student, only bad teacher. Teacher say, student do. क्योंकि पहला बार ऐसे खराब टीचर्स ही करते हैं सो कॉल्ड वीक स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस गिराकर, जब वो सवाल करते हैं कि जब पढ़ा रहा था या पढ़ा रही थी तो ध्यान कहाँ था। एंड आई एम श्योर कि आप में से कई लोग वही स्टूडेंट कैटेगरी से होंगे। ओके, बैक टू द टॉपिक। Only 10% are capable to work as engineers and 90% are unemployable. अब अल्टीमेटली हम एजुकेशन लेते क्यों है? पैसा कमाने के लिए। और जब एजुकेशन में इतने पैसे खर्च करने के बाद हमें जॉब लगती है तो पे ऑफ क्या होता है? जैसे आज की डेट में आपने किसी बढ़िया एजुकेशन, अपने स्कूल बच्चे को अच्छे स्कूल में करा, 2-3 हज़ार रुपए महीने की फीस, 12 साल में उस पर 25-50 लाख खर्च कर दिए। फिर उसको एक बढ़िया डिग्री कराई, 25-50 लाख वहां लगा दिए। 50 लाख खर्च करने के बाद अगले बंदे की 50,000 की नौकरी नहीं लगनी, 25,000 रुपए की नौकरी के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि 50 लाख रुपए अगर तुमने इसकी एजुकेशन में नहीं लगाए होते, इसको ब्याज पे करा देते, ब्याज पे, तो 50,000 महीने का ब्याज आता। ये तुम्हारा बंदा रुपए का ब्याज नहीं कमा पा रहा, तुम्हारा मूल तो रिटर्न। भाई आपने रिटर्न के लिए किया ना, कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो? आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो कि मैंने बच्चे को पढ़ाई लिखाई पे 50 लाख खर्च किए, कोई बात नहीं, 50 करोड़ कमा के देगा। वो तो 50 लाख का ब्याज नहीं कमा पा रहा यार। रिटर्न ऑन कैपिटल छोड़ो, रिटर्न ऑफ कैपिटल ही नहीं है, रिटर्न ही वापस नहीं आएगा, वो तो गया मामला। अब इसका भी एक प्रॉपर एक्सक्यूज है हमारे पास कि कुछ होना कुछ ना होने से अच्छा है। And this mentality is the major reason why Indians are still middle class, even though we are the 5th largest economy in the world. और अगर हम बात करें अच्छे देशों की, तो वहाँ के लो स्किल्ड वर्कर्स भी यहाँ के हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स से ज्यादा कमाते हैं, जैसे कि ए प्लम्बर इन यूके एंड ए ट्रक ड्राइवर इन यूएस। लोग ज़्यादा इस लाइन में, तो वो लोग एक कॉल के इतने, तो अगर फिक्स कर दिए इशू तो फिर तो कम से कम 20-30 हज़ार एक चीज़ के, मतलब मंथली खर्चा उनके लिए 1 लाख रुपया है, बट वो कमा रहे हैं 4-5 लाख रुपए। तो सीधा बताओ, प्लम्बिंग की जॉब से ही मंथली 4 लाख रुपए सेव कर रहा है बंदा यहाँ। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग हो गया, और इंडिया में अगर कोई प्लम्बर है तो मैक्स टू मैक्स 30-40 हज़ार कमा पाएगा, उसमें भी खर्चे हटा दो तो जेब में कुछ नहीं बचता। यहाँ पे भाई सूखे 40 लाख रुपए सेविंग हो रही है। तो देख लो भाई, अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर है ना, अभी स्लो चल रहा है काम, मंदे में 10 से 12, मतलब इंडिया का मोटा 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। जब काम अच्छा चलता है तो 16 लाख रुपए इंडिया के कमा रहे हैं। इतना तो कोई, मतलब वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं कमा रहा हमारा। तो अगर हमारी लाइफ के 15 से 20 साल हम इस एजुकेशन सिस्टम में लगा रहे हैं, विच कैन नॉट प्रॉमिस डायरेक्शन, ग्रोथ एंड हैप्पीनेस ऑन द प्राइस ऑफ ईयर्स ऑफ प्रेशर, कंपैरिजन एंड लॉस्ट चाइल्डहुड, इज एजुकेशन वर्थ इट? Yet on the other side, ये भी सच है कि विदाउट एजुकेशन द सोसाइटी विल कोलैप्स। हमारे पास प्रोफेशनल वर्कर्स नहीं होंगे जो टेक, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और ऐसे ही कई इंडस्ट्रीज को लीड करें, क्योंकि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, इवन फिल्म मेकर्स आर ऑल्सो शेप्ड बाय सम फॉर्म ऑफ लर्निंग। तो एजुकेशन इज वर्थ इट अंटिल आप उससे हटकर कुछ करें, मतलब शिफ्टिंग फ्रॉम मेमोराइजिंग टू मास्टरिंग, फ्रॉम फियर ऑफ मार्क्स टू फ्रीडम ऑफ थिंकिंग। अब तो YouTube पर भी कई टॉपिक्स के एनिमेटेड एक्सप्लेनेशंस या Google पर फ्री स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है बिकॉज ऑफ इजी एक्सेस टू इंटरनेट, विच मेक्स लर्निंग मोर एंगेजिंग एंड इफेक्टिव। टॉपिक्स के रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी हमें पता लग जाते हैं और आप कई स्किल्स भी सीख सकते हो जो कि आपको पता ही है, लाइक कोडिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मच मोर। रिमेंबर वन थिंग, द सिस्टम मे बी ब्रोकन बट द लर्नर इज नॉट। Skills can be learned, paths can be rewritten, and success is no longer owned by degrees alone. In an age of the internet, curiosity is the power and self-learning is freedom. The future belongs not to those who wait for permission, but to those who choose to learn, adapt, and build anyway. I am Sarang, and you are watching Worldline Films.